ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन की एपिसोड 8 कल ऑन एयर हुई। ड्रामा सीरियल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उस पर आने वाली हर एपिसोड पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। उसके किरदारों ने अपने आप को इतना अच्छा ढाल लिया है और इतनी अच्छी ग्रिप ले ली है कि व्यूअर्स ड्रामा देखते हुए एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं होते। लेटेस्ट एपिसोड जो है वो लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूशन थी, जिसमें यानी कि लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था लड़कियों का पहला दिन, और वो सिर्फ दोपहर तक गुजरा था। और लेटेस्ट एपिसोड शाम से स्टार्ट होती है, उसी दिन की फॉल इन से इसका आगाज़ होता है। सब गर्ल्स क्योंकि न्यू हैं और उनको डिसिप्लिन का इतना अंदाज़ा नहीं है, तो वो आते हुए लाइन में भी नहीं आती और ना ही डिसिप्लिन के साथ सामने खड़ी होती हैं। उनकी प्लाटून कमांडर जो कि मेजर सामिया हैं, और एक और ऑफिसर जो उन्हें मेस और पीएमए के रूल सिखाते हुए नज़र आते हैं, वो उनसे गर्ल्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये ऑफिसर जो कि एज में काफ़ी यंग दिखाई दे रहे हैं, इनको लड़कियां बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती, और लेकिन वो अपने दबंग अंदाज में उन सब को बावर करा देते हैं अपना आप, और बिल आखिर लड़कियों को उनको फॉलो करना ही पड़ता है। वो उनको ये भी बताते हैं कि मैं कोई बात दोबारा नहीं बताने वाला, कुछ रिपीट नहीं होगा। गर्ल्स को मेस लेकर जाते हैं। सबका सुबह से भाग भाग कर बुरा हाल हो चुका है और वो खाने पर टूटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ शाइस्ता फ़ौरन से खाने पर झपटने के लिए बढ़ती हैं कि बताया जाता है कि खाना सीनियर शुरू करता है और ख़त्म भी सीनियर ही करता है। एलसीज को सिर्फ उसके मिड में खाना खाने की इजाज़त है। चलो जी, सीनियर साहब अपनी प्लेट में खाना डालते हैं और खाना शुरू करते हैं। अभी सारी लड़कियों ने खाना अपनी प्लेट्स में निकाला भी नहीं होता। परिवेश अपनी प्लेट में कुछ भी नहीं डाल पाती। जब भी इनका सालन डोंगे के चम्मच में ही होता है। शाइस्ता का हाथ रोटी पर और सीनियर साहब ऐलान कर देते हैं कि खाना ख़त्म हो चुका है। मीन्स आप सबका भी खाना ख़त्म हो गया। शाइस्ता अपनी प्लेट में जितनी रोटियां भर चुकी थी वो धरी की धरी रह जाती हैं, और सैयदा सायरा ने अपनी प्लेट में जितनी भी बोटियां भरी होती हैं वो भी धरी की धरी रह जाती हैं। सब लड़कियों को अपने दिल मार कर उस टेबल से उठना ही पड़ता है और अपने सीनियर को फॉलो करना पड़ता है। उस वजह से रात को वो बेहाल होती हैं कि चूहे शाइस्ता के पेट में दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो पठान लड़की दिखाई गई हैं और वो तो नाश्ते में भी कम से कम 2 पराठे ज़रूर खाती हैं। तो सोचें उस बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। उसको तो छोड़ें, हम आते हैं सायरा की तरफ, जिसका स्नैक में 5 पेस्ट्रियाँ खाते हुए दिखाया गया था पिछली एपिसोड्स में। तो सोचे सायरा का क्या हाल होगा कि जिसने स्नैक्स तो क्या खाना भी नहीं खाया। खैर, सायरा का मोटापा तो हम एक्सरसाइज करते हुए भी देखते हैं कि जब वो एक्सरसाइज कर रही होती हैं तो ना वो स्ट्रेट खड़ी हो सकती हैं ना झुक सकती हैं, उनका बुरा हाल हुआ होता है ये सब प्रोडक्ट्स खा खा कर। लड़कियों के आप इसके मसाइल भी दिखाए जाते हैं। रबिया शाइस्ता को नहीं जगाती सुबह के फॉल इन के टाइम पर, और परिवेश भी महजबीन को नहीं जगाती ज़िद में, लेकिन ये ज़िद इनको आगे जाकर भुगतना पड़ती है जब प्लाटून कमांडर कहती हैं कि अगर आपकी रूममेट नहीं आई तो ये आपकी गलती है। फ़ौरन वापस पलटें और रूममेट को जाकर जगाएं, तैयार करवा कर लेकर अपने साथ आएं, और वो ऐसा ही करती हैं। अब वो यहाँ पर बताती हैं कि टीम कोऑर्डिनेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमें भी इसका अंदाज़ा, यानी व्यूअर्स को भी इसका अंदाज़ा होता है, क्योंकि वो कहती हैं कि ये सिंगल शो नहीं है बल्कि टीम वर्क है। इसी वक्त सब लड़कियों को 1 माइल भी पूरा करना पड़ता है, और कहा जाता है कि 10 मिनट्स के अंदर आपने 1 माइल पूरा करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क था पहले दिन के लिए। यहाँ हर लड़की को अपनी पोजीशन याद आती है, अपने एम्स याद आते हैं जिनको लेकर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की है। इन सब को याद करते हुए वो अपनी रेस स्टार्ट करती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन परिवेश जो कि फ़िज़िकली अनफिट हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी हमने उन्हें देखा कि उनको दिक्कत पेश आ रही थी, और जहाँ उनकी एंकल में शायद मोच आ जाती है और वो वहीं पर ढेर हो जाती हैं, यानी बैठ जाती हैं।
स्टाफ उन पर चीख रहा होता है कि उठो, और वो वहीं पर बैठी होती हैं जहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी, यानी कि उनकी प्लाटून कमांडर मेजर सामिया और मेजर उसामा, दोनों की लाइफ प्रॉब्लम्स और पर्सनल लाइफ भी हमें दिखाई जाती है। मेजर सामिया का बेटा सख्त बीमार है, इसके बावजूद वो अपनी सख्त तरीन ड्यूटी अंजाम दे रही हैं, और कैडेट्स इनसे जितनी तंग है कि हर वक्त वो उनके सर पर मौजूद होती हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही हैं, और हर आर्मी में जो भी मौजूद होता है वो अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस ही करता है। उन्होंने डिनर भी नहीं किया होता, और वो अपने डिनर के टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए अपने बेटे को देखने जाती हैं। उनकी वालदा उनको सैंडविच पकड़ाती हैं कि वापसी पर जाते हुए खा लेना, क्योंकि जब तक वो वॉक करके वापस पहुंचेंगी उनका डिनर टाइम ख़त्म हो चुका होगा। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ऑफिसर्स की लाइफ भी बहुत टफ है। मेजर उसामा सुबह के फॉल इन के वक्त मौजूद होते हैं, हालांकि ये उनके आने का टाइम नहीं, उनको लेट आना था, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और अपने जूनियर्स को ये एहसास दिलाने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माजबीन साहिबा को तो कौमी तराना भी नहीं आता। माजबीन इस वक्त हाइलाइट्स पर है एनालिसिस की। उनके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, हाईली अनफिट हैं वो आर्मी के लिए, लेकिन वो अपने आप को कोप करेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी ये हम आगे जाकर देखेंगे। जैसा कि इन सब चीज़ों से तंग आकर वो जाने का इरादा करती हैं, और उनको मेजर सामिया बुलाती हैं और समझाती हैं कि आप जाना चाहें तो जा भी सकती हैं, लेकिन आप अपने साथ एक लूज़र का ब्रांड लगा लेंगी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है माजबीन के लिए भी और मेजर सामिया के लिए भी। माजबीन जहाँ पर फैसला कर लेती हैं रुकने का, दिखाया जाता है कि आर्मी की लाइफ में पीएमए में ना सिर्फ फिज़िकली उनको ग्रूम किया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रूमिंग भी हो रही है। उनकी पर्सनालिटी में कितना एवेल्युएशन आता है, कितना बड़ा चेंज आता है पीएमए के बाद। मेजर उसामा की तरफ आते हैं। शुरू से ही नज़र आ रहा था कि उनकी बेगम साहिबा खुश नहीं है। लास्ट टाइम भी उनका मुंह फूला हुआ था जब बाकी बेगमात उनसे खुशी खुशी बात कर रही थी। वो एक तरफ स्टैटिक फेस लिए बैठी और खड़ी नज़र आती थी। तो ये राज भी इस एपिसोड में खुल गया। मेजर उसामा फ्लैशबैक में जिस कैडेट को अपने साथ भागते हुए देखते हैं, वो उनका अजीज तरीन दोस्त है, जिसके साथ वो पनिशमेंट भी लेते हुए नज़र आते हैं। दोनों फ्रंट रोल करते हुए भागते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये इनके दोस्त हैं जिनका नाम था तैमूर, और वो शहीद हो चुके हैं, और किरण के पहले हस्बैंड भी थे, और किरण उन्हीं की यादों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। मेजर उसामा ने किरण को सहारा दिया, अपनी दोस्त की फैमिली को बचाने के लिए अपने जज्बात की कुर्बानी दी और एक बेवा से शादी की। और बेवा साहिबा हैं कि उनके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। खैर, होपफुली वो जल्द ही संभल जाएंगी, क्योंकि उनकी सास को हम कहते हुए देखते हैं कि अगर इस तरह बेवा और माएँ रोने लग जाएं तो कोई भी बेटा कल को जाकर सरहद पर खड़ा नहीं होगा। मेजर उसामा की बहुत ग्रेट पर्सनालिटी दिखाई गई है, जिन्होंने एक बेवा को सहारा दिया, उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने दोस्त से भी उनको बेपनाह मोहब्बत है, और इवेंचुअली इस शादी को हम देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। लड़कियों की भी अब आपस में दोस्ती होने लगी है, और जो कंपटीशन था, जो एक दूसरे को डिच करना और नीचे दिखाने का मकसद था, अब वो इवेंचुअली स्लो डाउन होते होते ख़त्म हो जाएगा, और उनको समझ आ जाएगी कि सब ने मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन से काम करना है। नेक्स्ट एपिसोड में सब लड़कियां अपने थके हुए पाँव को आराम पहुंचाने के लिए पैडिक्योर करती हुई नज़र आती हैं। बाल्टियों में पानी भरकर बैठी हुई होती हैं कि प्लाटून कमांडर मेजर सामिया उन पर छापा मार देती हैं, और सब लड़कियों की खूब दुर्गत बनेगी। उनको अपने कमरों को ट्राई करना पड़ेगा, और आइंदा के लिए पाँव को आराम देने के लिए पेडिक्योर से हमेशा के लिए परहेज कर लेंगी।
اب تک کے لیے بس اتنا ہی. مل کر دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈز اور کرتے ہیں ان کے ریویوز کو انجوائے. کرتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر. ملتے ہیں دوبارہ.